कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, आज के दौर में शिक्षा के साथ स्किल होना बेहद जरूरी है। किसी भी टेक्निकल फील्ड में परिपक्वता तभी आती है जब युवा अप्रेंटिसशिप के जरिए वास्तविक अनुभव प्राप्त करे। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि केंद्र सरकार की अप्रेंटिसशिप योजना युवाओं को न सिर्फ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है बल्कि उनके हुनर में भी निखार लाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इस संस्थान से पढ़ने वाले एक छात्र ने अप्रेंटिसशिप पूरी की और अब वो यूनाइटेड किंगडम में जॉब करने जा रहा है। ये बताता है कि स्किल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से दुनिया भर में करियर के दरवाजे खुलते हैं। इस मौके पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल अनुज मौर्य ने भी युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए शिक्षा के साथ तकनीकी कौशल सबसे बड़ा हथियार है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को ये संदेश देना रहा कि सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल और अप्रेंटिसशिप ही सफलता की असली कुंजी है। आप सवाल पूछेंगे? तो एक कैमरे से ले लो, सब शेयर कर लो। अभी सब लगातार चुनाव आयोग को निशाना साधा है, जिसमें आपके द्वारा जो अपने चैनल में ट्वीट किया था उसमें कहा था कि मंत्री असीम अरुण का भी जो हलफनामा है वो चुनाव आयोग पहुंचा है, तो क्या कहना चाहिए आपको? हम सब ने 2014 का चुनाव देखा, किस तरीके से वोटों की धांधली हुई, बीएलओ अन्य कर्मचारियों द्वारा जो गड़बड़ी की गई, पैसे के दबाव में, अन्य प्रभाव में कन्नौज में हर बूथ से 8, 10, 12 वोट हमारे कटे हुए मिले। ये हमारे पास प्रमाण है, हमारा लिखा हुआ है। इस चीज़ की हमने शिकायत की है चीफ इलेक्शन ऑफिसर को यानी डीएम को, और साथ साथ हम लोग भी इसमें ध्यान रख रहे हैं जिससे कि अगले चुनाव में ऐसी गड़बड़ी ना होने पाए। आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन मूल बात है व्यवस्था को सुधारना कैसा है। इलेक्शन कमीशन का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। उनके द्वारा एसआईआर के जरिए जो विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है हम उसका समर्थन करते हैं, ऐसा यूपी में भी होना चाहिए। चुनाव आयोग ने एक विचार रखा कि आधार कार्ड से इसको जोड़ दिया जाए, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। डुप्लीकेशन यानी एक व्यक्ति का वोट अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग राज्य में नहीं होना चाहिए, इसका भी सिस्टम आना चाहिए। इसमें से कौन सी ऐसी बात है जिसका कोई विरोध करेगा? लेकिन राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी इसका विरोध करते हैं, विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसका लाभ इन्होंने उठाया, इतने सालों से उसका लाभ उठाया है। आज हमारी चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने शुचिता लाने के लिए बेहतर काम किया है। वोटर लिस्ट की क्वालिटी खराब है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरा बीएलओ आदि के ऊपर आरोप भी है, लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। चुनाव आयोग जिस काम को कर रहा है वो अच्छी बात है, आगे बढ़े, वोटर लिस्ट की शुचिता को बेहतर करें। राहुल गांधी इस चीज के संबंध में और कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है चुनाव आयोग ने, उनको कहा है कि जो आरोप है उनको स्पष्ट रूप से रखिए। देखिए, चुनाव आयोग ने जैसा आज कहा कि ना वो विपक्ष की है ना वो पक्ष की है, वो सबको समकक्ष मानती है, बहुत अच्छी बात है। और चुनाव आयोग, हर पार्टी का जन्म ही शुरू होता है चुनाव आयोग के पंजीकरण के साथ में। चुनाव आयोग या बीएलओ या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी के काम में कोई त्रुटि हो सकती है, उसको सुधारना भी पूरे देश का काम है। चुनाव की प्रक्रिया को सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने पिछले 20 साल में बहुत कुछ सुधार किया। आज बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ हमको नहीं दिखती है, लेकिन जो वोटर लिस्ट खराब है, हर बूथ से 10-12 वोट हमारे कटे हैं और 20 वोट विपक्षियों को जोड़े हैं, तो ये भी तो एक बूथ कैप्चरिंग ही हो गई। इसको दूर करना है, वोटर लिस्ट की गुणवत्ता को सुधारना है, ये हमारा काम है, ये हमारी मांग है, ये हमारा धर्म है। इसके संबंध में कोई विवाद वाली बात नहीं है, सब यही मांग कर रहे हैं लेकिन उसको विवाद में उलझा रहे हैं। इसको बेहतर है हम लोग पूरा करें, चुनाव आयोग को अपने सुझाव दें। जब सुझाव मांगे चुनाव आयोग ने तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 350 सुझाव दिए, कांग्रेस ने एक भी सुझाव नहीं दिया। तो प्रेजेंटेशन करना, प्रदर्शन करना केवल मीडिया के लिए वो अलग बात है, लेकिन अगर आप वाकई में भला चाहते हैं तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लिख करके अपने 350 के लगभग सुझाव दिए हैं, आप भी दीजिए। उन सुझाव को चुनाव आयोग परीक्षण करेगा, अच्छे सुझाव होंगे तो उनको शामिल भी करेगा। क्या नाम है? अनुज मौर्य। मैं यहाँ पे इस ITI का प्रधानाचार्य हूँ। इस जनपद आज किस तरह का ये कार्यक्रम? आज अप्रेंटिसशिप जागरूकता कार्यक्रम था कन्नौज के लिए। इस कार्यक्रम में कन्नौज जनपद के अंतर्गत बहुत सारी इंडस्ट्री है, मेनली इत्र और कोल्ड स्टोरेज है,
इसमें अप्रेंटिसशिप को लेके जागरूकता था कि इंडस्ट्री इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, हमारे प्रशिक्षार्थी जो है इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इनकी क्या क्या स्कीम से और इनके क्या फायदे हैं। ये इसका बृहद रूप से सारे इंडस्ट्री को, सारे प्रशिक्षार्थियों को समझाया गया कि इनकी और